तो अब पत्रकार पर दिखलाएगा नहीं उसको तो कैसे होगा सिस्टम सही। लोग अपना एक मांग रखने के लिए मीडिया का रास्ता अपनाते हैं। क्या लगता है कि खबरें दिखाने से उनको तकलीफ होगी? देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम बात तो ये है कि मीडिया जगत आज जिस समाज का चतुर्थ स्तंभ कहलाता है, वहाँ की यदि कोई मशीनें खराब हो रही हैं तो इसको उजागर कौन करेगा? विभाग उजागर कराने में सक्षम है। इसके लिए फिर इस प्रकार का जो भी आदेश सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पूर्व एक आदेश जारी किया जिसमें मीडिया को शासकीय अस्पतालों में कवरेज करने पर रोक लगाया है। उन्हें अनुमति लेनी होगी, उसके बाद वहां की कोई खबरें दिखाने की ऐसे तुगलकी फरमान जारी किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कल देर रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया कि अभी इसमें स्थगन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये आदेश जारी करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ऐसे में कुछ आम लोग हैं, उनसे हम जानते हैं और उनसे उनकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें ये बताया कि खबरें बनानी है शासकीय अस्पतालों में तो वहाँ पत्रकारों को परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे समझते हैं? अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, कुछ हो, अगर उसकी खबरें दिखाएंगे तो आपको दिक्कतें होंगी क्या? नहीं, क्यों दिक्कत तो होगी। मान लो अगर कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, वहाँ पास नहीं काम हो रहा है, ना डॉक्टर है, तो उसके बारे में कौन बताएगा? पत्रकार ही बताएगा। और हम किसके पास जाके बोलेंगे? यही सब है। तो ऐसे आदेश को आप क्या कहेंगे, किस नज़र से देखें? नहीं, ऐसे हर चीज़ के लिए परमिशन तो उतना वो नहीं है। अब मान लीजिए मेरे ही साथ अगर डॉक्टर नहीं है या कोई परेशानी हो गया तो अब मैं किसके पास जाके बोलूँगा? सीओ तो मिलेगा नहीं, जो भी है। अब इसके लिए यही है कि भाई अब हर चीज़ के लिए परमिशन, जैसे यहाँ पास के लिए बोल रहे हैं कि परमिशन के लिए चाहिए, तो अब पत्रकार पर दिखलाएगा नहीं उसको तो कैसे होगा सिस्टम सही। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर पत्रकार दिखाएगा नहीं तो सिस्टम कैसे सुधरेंगे, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम समझेंगे। ये बताइए, जो सरकार ने आदेश जारी किया उसमें मीडिया को प्रतिबंध लगाया है और अनुमति लेने की बात की है, तो क्या लगता है कि उससे जो अव्यवस्थाएं हैं वो उजागर हो पाएंगी? आज प्रदेश के सारे अस्पतालों में अवस्थाएं हैं और लोग अपना एक मांग रखने के लिए मीडिया का रास्ता अपनाते हैं। और सरकार द्वारा अगर मीडिया को ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो लोग किसके पास जाएंगे? सरकार केवल बड़े लोगों के पक्ष में रहती है, आम जनता का ध्यान नहीं रखती है। जब अस्पताल में कोई मरीज आता है तो उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है, तो मीडिया के माध्यम से ही अपनी आवाज़ को उठाकर सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर सरकार द्वारा इस पर पाबंद लगा दिया जाएगा तो बहुत ही एक काला कानून की तरह लागू हो जाएगा। देखिए, ये आम लोग हैं जिनका कहना है कि काला कानून साबित होगा, और कुछ लोगों से समझते हैं। ये बताइए, आदेश में ये कहा गया कि जो आम लोग हैं उनकी निजता का हनन होगा, तो क्या लगता है कि खबरें दिखाने से उनको तकलीफ होगी? देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम बात तो ये है कि मीडिया जगत आज जिस समाज का चतुर्थ स्तंभ कहलाता है, और इनके माध्यम से कहाँ क्या अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ अच्छी चीज़ें हो रही है, अच्छी बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें मीडिया जगत के माध्यम से लोगों के सामने आती है। और उन पर इस तरीके की प्रतिबंध लगाना पूर्णतः निंदनीय और गलत है, और सरकार को इस पर वापस विचार करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस तरह की सोच इस सरकार में ऐसे लोगों में आती कैसे है। देखिए, आम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, कुछ और लोग समझते हैं। ये बताइए, पत्रकारों को शासकीय अस्पताल में जाने से मना किया गया, अनुमति के बाद ही वीडियोग्राफी करना की बात कही जा रही है आदेश में, तो क्या लगता है ऐसे में पत्रकार स्वतंत्र हैं? सरकार की जो मंशा थी उससे एकदम स्पष्ट हो गया है एक बात, और आम जनों में भी इस बात की चर्चा है कि देश के जो सबसे मजबूत आधार स्तंभ है पत्रकार, उनको यदि ऐसे जगहों पर जाने से रोकना है, इसका मतलब है कि सरकार अपने निर्णय से खुद अपना भद्द पिटा रही है। हम अपने अव्यवस्थाओं को छुपाने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही हो सकता है कि हम पत्रकारों को बाधित करें वहाँ जाने से। वहाँ पर एक एक्सरे मशीन हो, चाहे ब्लड बैंक की स्थिति हो, चाहे सोनोग्राफी का स्थिति हो, चाहे सिटी स्कैन की स्थिति हो, वहाँ की यदि कोई मशीनें ख़राब हो रही हैं तो इसको उजागर कौन करेगा? विभाग उजागर कराने में सक्षम है। गाँव देहात से आने वाले लोग असक्षम हैं, तो सक्षम यदि पत्रकार हैं तो उनको आप जाने से रोक लीजिए। सबसे सही तरीका उसका यही हो सकता है। तो अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास है, और आने वाली जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ रही है कि आप अपराध हो चाहे अन्य चीज़ों में आप बिल्कुल जीरो साबित हो रहे हैं। इसलिए इससे बेहतर और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। पत्रकारों को बाधित करना ही सबसे बेहतर उपाय है, और सरकार उस पर निर्णय ली है। इसका खामियाजा आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारों को बाधित करने का जो बात है वो आ रहा है। सरकार का आदेश आपने देखा होगा, पत्रकारों के लिए आया हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कितना वो सही है, किस हद तक, और उस पर क्या आगे विचार करना चाहिए?
निश्चित रूप से जो आदेश आया है सरासर गलत है। ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। पत्रकारों पर बंदिश इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो समाज में होता है उसको दिखाता है, समाज को दिखाता है और समाज को नया दिशा और दशा तय करता है। इसके लिए फिर इस प्रकार का जो भी आदेश सरासर गलत है। और हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि इसको फिलहाल इस तरह नहीं किया गया। तो इस मेरा यही है उनसे मांग, सरकार से मांग अपन करते हैं पत्रकारों से कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और ऐसा प्रकार किसी प्रकार का बंदिश नहीं करना चाहिए। स्थगन तो उन्होंने दिया, लेकिन उनको ज़रूरत क्या पड़ी इस चीज़ की? नहीं, ये जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है, निश्चित रूप से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ और लोगों से वो समझते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं आप? जी, रामानुज यूनिवर्सिटी में। क्या करने आए हैं? कोई यहाँ हॉस्पिटल में आया था। ये बताइए, अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा कि पत्रकारों को हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का वीडियोग्राफी करने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा। तो क्या अगर आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार या फिर डॉक्टरों की अनुपस्थिति कुछ भी तकलीफ होता है तो उसको दिखाने से क्या आपको तकलीफ होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे आदेश को क्या कहेंगे? ये तो गलत है। बाकी अब दिखाएंगे नहीं तो बाकी पता कैसे चलेगा कि नहीं, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं। अब न्यूज़ दिखाएंगे, पेपर में छपेगा, इसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। बाकी ये गलत है जो है कि। देखिए, ये थे सूरजपुर के आम लोग और साथ ही शासकीय अस्पतालों में इलाज कराने आए हुए मरीज के अटेंडर लोग थे। इनका अलग अलग प्रतिक्रिया है। ऐसे में एक और सरकार पारदर्शिता की बात करता है, वहीं ऐसे आदेश कई सवालों को जन्म देता है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।